इस पापा लिट्टी चोखा बना रहे हैं। है गाइस, बैक टू माय चैनल अनीता की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। और यहाँ पर आज केक का ऑर्डर था, मतलब कल तो बहुत बड़ा केक का ऑर्डर था, डॉल का। तो 2 पाउंड का केक का ऑर्डर था। तो बहुत दिन से केक नहीं आ रहा था, पता नहीं एड्रेस चेंज होने के कारण। और बहुत सारे कस्टमर ने बोल रहा था कि मैम आप इतने दूर चले गए, मैम आप ये वो देखो। ज़्यादा दूर भी नहीं है वहाँ से, अगर हिसाब करें तो 10-15 मिनट का रास्ता है। लोगों को अगर दूर लग रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ बताइए। अभी देखिए, और एक बात भी है, जिसको पसंद आता है वो ज़रूर आएगा। कहीं भी आप दूर में रहो, कस्टमर आपके पास ज़रूर आएंगे। तो आ रहा था, यहाँ आके मैं 4 या 5 केक बनाई हूँ, ऐसा नहीं है। मगर जो हमारा हमेशा मेरे पास आता था वो बहुत कम हो गया, पता नहीं क्यों। लोगों को मतलब लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा दूर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर अभी ये है शाम का वक्त, ये 4 बजे का वक्त था। तो केक कोटिंग करके मैं थोड़ा देरी फ्रिज में रखी थी। तो मैं इसलिए रखती हूँ ना कि 1 घंटे के लिए सेट करती हूँ। जब मैं बड़ा बड़ा केक बनाती हूँ तो उसको सेट करती हूँ 1 घंटे के लिए। इससे क्या होता है, कस्टमर आप लेके जाएगा ना, वो गिरेगा नहीं, हिलेगा नहीं। तो ऐसा तो भगवान के दुआ से आज तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कंप्लेन की मैम आपका केक टेढ़ा हो गया, ऐसा आया है वैसा। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, मगर हुआ नहीं है आज तक मेरे साथ। क्योंकि हाँ, केक को कोटिंग करने के बाद मैं आराम से 1 या 2 घंटा रखती हूँ फ्रिज में। जब बड़ा केक हो, ऐसे छोटे केक में तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो तो फिर मेरा आधा घंटा का हाथ का कमाल है, मैं आधा घंटे में ही बना देती। और जो केक को दोबारा अगर रिपीट होता, मेरे पास में रिपीट वाला केक बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का केक बनता है। मगर मेरे को कभी कोई कस्टमर सजेस्ट करते हैं कि ये वाला केक बना, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप मैम कलर चेंज कर दीजिए, सर कलर चेंज कर दीजिए, इसके बदले कोई और खिलौना दे दीजिए या कोई टैग और लगा लीजिए। तो ऐसे बोलने से मेरे जो रेगुलर कस्टमर या जो न्यू भी आते हैं वो लोग भी मान जाते हैं। हालांकि कस्टमर भी मेरे बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, मैं बाल धोई थी क्योंकि जाना था शाम को पार्टी में मेरे को। तो यहाँ पर मैं बाल धोई तो मैं जा रही थी पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह से मेरे को बाल धोने का एकदम टाइम नहीं मिला। तो मैं ऐसा बर्तन वर्तन धोने के बाद ही मैं बाल धोई। और यहाँ पर क्या हुआ, मम्मी आ गई थी, तो मम्मी गई थी हॉस्पिटल। तो मम्मी आई तो मम्मी बोली रहने दो, तुम खाना बना लो और हम लोग और मैं पूजा कर लूँगी। क्योंकि मम्मी और हालांकि फैमिली सबको बुलाए, मगर सब तो जाना पॉसिबल नहीं है। तो मम्मी और मैं जाएंगे। और यहाँ पर मैं भुजिया बना लूँगी, क्योंकि आलू सुबह ही काट के रख दिए थे। तो पापा को बोल दिए थे कि काट के रख दो एक्स्ट्रा, क्योंकि शाम का समय टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा केक का भी ऑर्डर था और मम्मी को मौसी को लेके हॉस्पिटल भी जाना था। मॉर्निंग में भी गई थी, फिर शाम को भी जाना था। तो इसीलिए मैंने भुजिया बना लिया और आटा गूंद के नानी के लिए बस रोटी बना दिया। और पापा लोग बोले कि हम लोग लिट्टी और चोखा खाएंगे, तुम छोड़ देना, तुम आटा गूंद के रख दो और हम लोग लेंगे। तो मैं बोली कि ठीक है, क्योंकि लिट्टी पापा ही बनाते हैं, तो पापा बहुत अच्छा लिट्टी बनाते हैं इसीलिए। और एक तो है ना, मुझे और मम्मी को अगर कहीं जाना रहता है ना, तो हम लोग सुबह से ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या बनाना है। अगर सपोजली बाहर अगर कुछ लेना है, तो जैसे हम लोग छोले भटूरे, एक अंकल का दुकान है, वो बहुत पसंद करते हैं हम लोग। तो अगर वहाँ से लेना है तो लेते हैं, और नहीं तो हम लोग खाना बना के जाते हैं। बस आटा गूंद के रखते आते हैं और रोटी बनाते हैं, सब्जी तो बना ही रहता है हमारा। तो ये सब सोचते हैं, तो ये सब सोच के रखना चाहिए। क्योंकि हर समय बाहर का तो खाना पॉसिबल नहीं होता है। और ये बात भी है, कहीं हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोग ये वाला काम करके जाते हैं, या मैं जाती हूँ घर से बाहर तो कुछ करके जाती हूँ, खाना वाना आधा बना के जाती हूँ मैं। क्योंकि मम्मी को तकलीफ ना हो, क्योंकि सही बात है, मम्मी का एज भी हो गया है और हर हर चीज़ को मम्मी पे डिपेंड करना सही नहीं है। अभी क्या है, ऐसा बात नहीं है आप लोग ये सोचो कि तुम्हारा शादी हो जाएगा तब क्या होगा। देखिए, उस समय का बात अलग हो जाता है। हर समय हर चीज़ भगवान ना सोच के रखता है। जब कोई भी चीज़ को ना अगर कठिन करता है, उसको आसान भी करने का सोच मतलब कर देते हैं भगवान। तो इसीलिए
ये सब सोच के मैं थोड़ा से जब तक मैं हूँ यहाँ पर तो मम्मी को ज़्यादा हेडेक ना हो सोच के, इसीलिए क्योंकि देखो अब मम्मी का एज और मेरे एज में तो बहुत डिफरेंट है ना, तो ये सब चीज़ सोचना पड़ता है। तो ये है मेरा आज का डॉल केक। तो आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा मेरा। और मैं हर जो भी काम करती हूँ ना, मैं उसको बहुत नीट एंड क्लीन रखती हूँ, क्योंकि मेरे को नीट एंड क्लीन करना बहुत पसंद है। और ख़ासकर जो जगह में आप काम करते हो या लेटते हो, आप ये भी देखिएगा मेरा हर वीडियो में मेरा बेड भी हमेशा क्लीन रहता है। मेरा ख़ासकर अलमारी मैं जब भी खोलूँ या कोई भी सामने रहे खोले तो वो देखे और बोले वाह कितना सुंदर साफ सुथरा। मेरे को हर चीज़ नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को गंदगी पसंद है। और मेरा एक भी अभी पता नहीं कुछ दिन से ये हैबिट हो गया ना, अगर एक बार मैं देख लेती हूँ गेट में ताला लगा फिर भी दोबारा जाती हूँ। गैस को 2 या 3 बार चेक कर रही हूँ, पता नहीं क्या है मेरे साथ क्या हो रहा है। जब से ये घर में आई हूँ ना 2 या 3 बार हर चीज़ को मैं चेक बार-बार करती हूँ। सोने के आगे 2 बार मैं आके अपने केक वाला रूम देखती हूँ, कहीं करंट तो स्विच में नहीं रखी हूँ, नहीं होता है फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है आजकल पता नहीं। तो भाई को बोली तो भाई बोल रहा है नहीं मेरे साथ भी हो रहा है। तो एक डर रहता है कि अरे नहीं बंद किए हैं कि नहीं, करंट का बंद किए हैं कि नहीं, पता नहीं। और यहाँ पर देखिए अब ये है मेरा डॉल केक कि कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मैं ना कस्टमर को पूछती हूँ आपको कौन सा कलर पसंद है, तो बच्चे लोग बोलते हैं मुझे पिंक कलर पसंद है, तो मैं उसी के हिसाब से ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं हो गई रेडी, तो मैं कुछ नहीं की थी, सिंपल मेकअप की थी। और यहाँ पर पापा देखिए लिट्टी बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं और मम्मी मैचिंग मैचिंग लगाए थे, बस कलर चेंज था। तो पापा मजाक कर रहे और यहाँ पर बोले सैंडल भी सेम सेम हो गया। और यहाँ पर मम्मी को बोली चेहरा दिखाओ, तो मम्मी बोली नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं और मम्मी जा रहे हैं, भाई जा रहा है हम लोग को छोड़ने। तो हम लोग गए पार्टी में, तो देखे तो नीचे पे खाने का व्यवस्था, खाना तो बहुत मस्त था, A1 खाना, वेज खाना था। तो ये जो हम लोग पार्टी में अभी आए हैं ना, तो ये जनेऊ जो बोलते हैं वो जनेऊ है। क्या बोलते हैं मतलब हम लोग में तो जनेऊ ही हिंदी में बोलते हैं शायद। तो ये था बच्चा लोग का, तो यहाँ पर पार्टी दिए थे। तो सुबह हुआ था उन लोग का पूजा जो भी था और शाम को पार्टी था। पार्टी भी बहुत अच्छे से दिए थे, मगर खाना बहुत अच्छा बनाए थे। सच में अगर वेज खाना भी अगर आपका अच्छा ना हो ना तो सही में अच्छा नहीं होता है, खाना अच्छा नहीं लगता है। मगर वेज खाना भी इतना टेस्टी, मतलब सोचिए लहसुन और बिना प्याज का इतना टेस्टी सब्जी, मैंने इतना अच्छा। और यहाँ पर अंजलि है, तो अंजलि का मामा का ही है। तो मैं अंजलि को पूछ रही हूँ कि मामा की दुल्हन कहाँ है, तो वो बोल रहा मामा से आप पूछिए। तो यहाँ पर ये जो लड़का है उसी का ही, जो जिसके पार्टी में आया है वो लड़का का पापा है। और यहाँ पर मम्मी उन दोनों को आशीर्वाद, दोनों भाई है, चाचा और बड़े पापा दोनों एक साथ मिल के बना। और यहाँ पर मैं पूछी भाई को, तो भाई बोल रहा है कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपकी बहू कहाँ है, तो उससे मजाक कर रही थी। और यहाँ पर हम लोग नेपाली में तो हर रस्म में आप लोग को पता ही है कि टीका लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब टीका लगा रहे हैं दोनों को। तो दोनों का एक साथ ही जन्म हुआ था, तो वो मॉर्निंग में हो चुका था और पार्टी शाम को दिए थे। तो दोनों को मैं भी आशीर्वाद दे दी, क्योंकि दोनों छोटे हैं ना। तो यहाँ पर मस्ती कर रहा है, वो ऐसे ही है मस्ती करते रहता है, बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा पार्टी दिया था। तो हम लोग पार्टी में यहाँ पर अंजलि थी, तो अंजलि के ही मामा है और मम्मी और अंजलि दोनों फ़ोटो खींच रहे हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग भी सब मस्ती किए, बहुत अच्छा लगा, पार्टी भी बहुत अच्छा था। तो मैं वो छोटी वाली जो सिस्टर है वो बोल रही है कि मतलब मेरी भतीजी लगेगी वो, तो बोल रही कि आपका भी फ़ोटो ले लेती हूँ। तो यहाँ पर वो मस्ती कर रही है। तो यहाँ पर सब लोग स्टेज में पूरा एक बहुत लोग को बुलाए थे, तो कुछ ना कुछ थोड़े-थोड़े करके सब लोग आ रहे थे। तो हम लोग ने खाना वाना खा लिया।
तो खाओ के, क्योंकि लेट हो रहा था तो लेट आए थे ना, तो इसीलिए अब हम लोग जा रहे हैं। तो ये है भाई की बहन बड़ी वाली। अगर आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।